हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं एक सेशन आप सभी के लिए लेके आई हूँ। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में चलता रहता है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो उनके मन में हमेशा ये डाउट चलता रहता है कि क्या हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आज के इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि क्या हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह से हम लोग उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। अभी हाल ही में मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है, एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। साथ ही एटम बैच भी हमारा है। सो जो भी लोग जून 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हो। ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए, मैं आपको सोशियोलॉजी यहाँ पर पढ़ाती हूँ, तो अगर आप सोशियोलॉजी के बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरे साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सभी फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, एकदम अपडेटेड सिलेबस के साथ सारी प्रिपरेशन यहाँ आपको कराई जाएगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 की लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए होंगे। एकदम पर्सनलाइज कोर्स आपके लिए रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, क्विजेस वगैरह भी यहाँ पे आपके होंगे। एकदम कंप्लीट सपोर्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकता है। सॉरी। डिफरेंट ऑफरिंग्स आपके लिए हैं। पेपर 1 आपके लिए है, पेपर 2 आपके लिए, एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस आपके लिए यहाँ पर होती हैं। पेपर 2 सोशियोलॉजी का अगर आप लोग कोर्स लेते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज एंड मेरी जो हैंडबुक है, जहाँ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं रिवीजन में, तो इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। साथ ही अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 आप लोग लेते हो तो वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड जो भी क्रैश कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कहाँ से आप लोग ये कोर्सेज को परचेज कर सकते हो? तो जेआरएफ अड्डा ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर यूजीसी नेट कैटेगरी को जब आप सिलेक्ट करोगे, वहाँ पर प्रिपरेशन टैब में जाकर आपको सारे जो भी कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, एंड इस तरह से आप कोर्सेज में एनरोल वहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज का अपना मेन जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा सवाल था, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्वालिफाई कर सकते हैं? नेट जेआरएफ को हम लोग क्या क्वालिफाई कर सकते हैं? तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दूं, तो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग नेट जेआरएफ है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग को क्वालिफाई कैसे करना है। जो बिगनर्स है, आई एम श्योर वही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोगों को मैं आज पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग अपना नेट और जेआरएफ है वो आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूं, एकदम अर्ली जो है प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। अर्ली मतलब लगभग यूजीसी नेट एग्जाम जेआरएफ की अगर हम लोग बात करें, तो लगभग मिनिमम 5 to 6 मंथ्स की जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन है वो आपको चाहिए होती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो एकदम अर्ली अगर टाइम से आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देते हो, जैसे अभी का जो टाइम है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो अभी रेस्ट मोड पर है कि अभी जस्ट एग्जाम हुआ है तो देखेंगे सोचेंगे जून के लिए प्रिपरेशन करनी है नहीं, या जो बिगनर्स है वो भी सोच रहे हैं कि 2-3 महीने पढ़ के एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर यूजीसी नेट को आपको क्वालिफाई करना है तो एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड 5 to 6 मंथ्स की प्रिपरेशन आपको चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो काफ़ी हद तक आप लोग इजीली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। उनको एकदम इन डेप्थ में आपको अगर कवर करना है तो अच्छा खासा टाइम आप लोग को चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, आप लोग को अर्ली स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि एक बार रिजल्ट आ जाने देते हैं फिर कैसा क्या रिस्पॉन्स रहेगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो आप लोग को ध्यान रखिए कि हमेशा टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। फिर हम लोग देखें तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट अपना सेट करना है। टारगेट अब मैम हम कैसे सेट करेंगे? आपका जो भी सब्जेक्ट है
उसकी आप लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ निकालो। कट ऑफ लिस्ट आपको पास रहती है, उसको आप लोग देखो और कितना कट ऑफ आपके सब्जेक्ट में रहता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कट ऑफ है नेट की हम लोग अगर बात करें तो लगभग 200 की रेंज में रहता है। जेआरएफ की हम लोग बात करें तो 216 प्लस 220 के समथिंग हमारा रहता है। तो टारगेट हमें कैसे सेट करना है, आप लोग अपना कट ऑफ निकालोगे। जैसे मेरे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के मैं बात करूँ तो नेट के लिए अगर आप ट्राई करते हो तो हमेशा 200 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। एंड जेआरएफ की हम लोग बात करें तो 220 प्लस आपका यहाँ पर टारगेट हमारा होना चाहिए जेआरएफ के लिए। ये एक बेस्ट स्कोर है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। अगर 220 प्लस मार्क्स आप लोग स्कोर कर लेते हो तो इजीली आप लोग अपना जेआरएफ है वो क्वालिफाई कर सकते हो। सो सबसे पहले टारगेट आपको अपना सेट करना है कि कितने क्वेश्चंस मुझे सही करने हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सॉरी। ये चीज आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है। टारगेट आप लोग अपने सेट करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अपनी बाकी की स्ट्रेटेजी है वो हम लोग बिल्डअप करते हैं। जैसे 220 क्वेश्चंस के लिए आपको 110 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो वो 110 क्वेश्चंस हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, क्या ऐसे टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है कि उससे हम लोग 110 क्वेश्चंस अपने सही कर सके। तो ऐसे सभी लोगों को अपना जो भी सब्जेक्ट है उसमें डिसाइड करना है कि कैसे हम लोग जो अपने टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये जो बिगनर्स है उनका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उसको आप लोग फाइंड आउट करो। अब ये आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, सिलेबस आपको सबसे पहले उठाना है यूजीसी नेट का। उसमें आप लोग देखो पेपर वन का क्या टॉपिक्स हैं, कहाँ से पूछा जाता है। पेपर टू की भी आप लोग देखो क्या यूनिट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए एक और स्टेप आपको करना है। अगर आप बिगनर्स हो सबसे पहला काम आपको ये करना है, मॉक टेस्ट एक सॉल्व करना है। अब आप लोग बोलोगे मैम बिगनर्स है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस एग्जाम के बारे में। सिलेबस आप लोग देखो सबसे पहले कि क्या हमारा सिलेबस है पेपर वन प्लस पेपर टू का। फिर आप लोग क्या करोगे, एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। कम से कम एक तो आपको करना ही है। मॉक टेस्ट आप लोग सॉल्व करो, और मेरा मानना तो ये है लास्ट 5 इयर्स के 5 to 6 इयर्स के आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करो तो वो काफी हेल्प आपको करेगा आपकी जो भी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है वो फाइंड करने के लिए। 5 to 6 इयर्स के पेपर्स आपने सबसे पहले सॉल्व किए तो आप लोग टॉपिक्स वहां से फाइंड आउट करोगे। आई थिंक इतनी तो नॉलेज आप सभी को है, आप सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, तो इतना आप लोग अच्छे से अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया ना, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब जो प्रीवियस है पेपर्स है उनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिलेबस का ये पार्ट है, इसमें कहाँ से हमें क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस है पेपर्स के बिहाफ पे सबसे पहले आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन करो। यूनिट वाइज आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको फिल्टर कर लो। उसके बेसिस पे आप लोग फाइंड आउट करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मतलब कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें आप लोग ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो, कौन सी ऐसी यूनिट है जो आपकी वीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, डीआई में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पेपर वन की हम लोग बात करें तो आप लोग ऐसी यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। जैसे सोशियोलॉजी का कट ऑफ हाई जाता है तो आपको पेपर वन प्लस पेपर टू पे इक्वल फोकस करना पड़ेगा। पेपर टू पे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है। 100 मार्क्स हमारे पेपर टू से पूछे जाते हैं, बट पेपर वन को भी आपको इक्वल ही देना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें लगभग 200 ही हमारा कट ऑफ जाता है। 200 एक आइडियलिस्टिक स्कोर होता है अगर हम लोग बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें। 200 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोग कौन सी ऐसी चीजें उन पर फोकस कर सकते हो। जैसा अगर पेपर वन आपका थोड़ा वीक जा रहा है तो आप लोग पेपर टू पे ज्यादा अपने फोकस करो। कौन सी ऐसी यूनिट है जिन पे आप लोग ज्यादा फोकस कर सकते हो, जिसमें आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये चीजें आपको अभी से अपने माइंड में क्लियर रखनी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है क्या अपनी वीकनेस। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे और ज्यादा बिल्डअप करने की कोशिश करनी है, वीकनेस है उन्हें थोड़ा सा कम करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको है जो आपको अभी फोकस करनी है अपने स्टार्टिंग फेज में। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको अपने नोट्स हैं वो बिल्डअप करने हैं। अभी से आप लोग अपने शॉर्ट नोट बनाने स्टार्ट कर दीजिए। जैसे हमने टॉपिक्स फिल्टर कर लिया, उन टॉपिक्स को आप लोग जब भी पढ़ो, चाहे आप वीडियो कोर्सेज के थ्रू पढ़ो या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स तो आपके जरूर होने ही चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी।
अब काफी बच्चे हैं वो सोच लेते हैं कि अभी 1-2 महीने हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कहीं लास्ट में 1 आध महीने में जाके नोट्स बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, एक बुक आपने पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, एक भी टॉपिक आपका पढ़ा, साथ ही 5-10 मिनट या 15 मिनट्स उसको देकर आप उसके जो भी नोट्स हैं, 1 घंटे का आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, 15 मिनट्स आप उसको दो, उसके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बिल्डअप करने हैं, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, टू द पॉइंट आपको सारी जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन करनी है, जो आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये जो चीज़ है इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नोट्स आप लोगों के ज़रूर होने चाहिए, तो ये चीज़ बिगनर्स को खासकर ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा आप लोग इस उसमें मत रहिए कि हाँ हम तो, हमें तो सब आता है, नोट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक बार में पढ़ के याद रख सकते हैं। तो ये मिस्टेक यहाँ पे आपको नहीं करनी है। सारे स्टेप वाइज आप चलोगे, सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो बिल्कुल आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए स्टार्टिंग में। इसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोगों को फिर रिवीजन पे फोकस करना है। अब शॉर्ट नोट्स आपने बना ली तो उनका रिवीजन आपको करना है। रिवीजन कैसे करना है? एक तो डेली रिवीजन आपको करना है, ठीक है? आज जो भी आपने पढ़ा, रात को सोने से पहले 15 मिनट्स का टाइम लो, और आज जो भी आपने पढ़ा उसको अपने मन में ही रिकॉल करो कि आज मैंने ये चीजें पढ़ी, बिना किसी बुक की हेल्प से। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको 15 मिनट्स बैठ के रिकॉल करने की कोशिश करो कि ये आज मैंने पढ़ा। फिर ये आप लोग कर सकते हो। वीकली रिवीजन आपको करना है। जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका आप लोग संडे का टाइम डिसाइड कर सकते हो। जैसे यूजुअली संडे को ऑफ आप लोग का होता है, क्लासेस आपकी नहीं होती, तो उस दिन आप अपना बैठ के सारा रिवीजन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 3:1 का रिवीजन हमारा होना चाहिए। 3:1 क्या होता है? एक टॉपिक जो भी हमने पढ़ा उसका कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना है, और हर 3 दिन में आपको रिवीजन करना है। मंडे को आपने कोई चीज़ पढ़ी तो वेनसडे या फिर थर्सडे को आपका फिर से रिवीजन उसका होना चाहिए। फिर आपने नेक्स्ट 3 डेज में जो पढ़ा तो सैटरडे संडे को आपको फिर से रिवीजन होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग को रिवीजन अपना करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। फिर हम लोग बात करें अपने जो भी रिसोर्सेज है उस पे आपको स्टिक रहना है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको फोकस करनी है, और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक इसमें करते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं जो यूट्यूब से प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट का भरमार है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड या डिस्टर्ब हम लोग रहते हैं कि आज हम लोग क्या करते हैं, आज इस एजुकेटर की वीडियो देख ली, कल उस एजुकेटर की देख लेंगे, फिर उस एजुकेटर की। एक ही टॉपिक के लिए आप लोग 4 वीडियोस को देखने जाते हो। हम लोग कंपैरिजन में ही अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं कि ये एजुकेटर ऐसे पढ़ा रहा है। हर एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, वो वाली बात यहाँ पर नहीं है, बट ये मेन जो चीज़ है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक टॉपिक आपने किसी एक एजुकेटर से पढ़ा, फिर उसी को आप दूसरे से पढ़ने जाओगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज ही हो जाओगे कि यार इसने तो ऐसे बताया, इसने ऐसे बताया, अब सही क्या है इसमें से। तो स्टार्टिंग में हमें इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं होती है कि कैसे करें। तो ये चीज़ आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करो। आप लोग अपना सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर जो पेपर 2 है उसके लिए, तो आप लोग क्या करो, एक या बहुत हद मार के 2 एजुकेटर आप लोग डिसाइड कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? जितना हो सके मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि किसी एक टीचर को आप लोग पढ़ो, पकड़ो, एंड उसी को ही अपना फॉलो करो। एंड ये हमेशा ध्यान रखना, जिस एजुकेटर की वीडियोस आप लोग देख रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियोस के लिए एक डिसाइड कर लेते हैं, क्वेश्चंस के लिए एक दूसरे एजुकेटर को डिसाइड कर लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमारे लिए होता है, क्योंकि वीडियोस में आपने सपोज किसी चीज़ को अलग तरीके से समझा, बट उसके जब हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो उसने किसी अलग तरीके से बताया, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फिर कंफ्यूजन हमारा बढ़ जाता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा, जितना हो सके पेपर 2 में, क्योंकि वो आपका पूरा सब्जेक्ट होता है, तो आप एक ही एजुकेटर को या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एजुकेटर को आप फॉलो करो। पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप 3 से 4 एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। 3 से 4 में कैसे, मतलब हर यूनिट वाइज आप अपने जो भी एजुकेटर हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, टीआई है, इसके लिए अलग एजुकेटर, जैसे जेआरएफ अड्डा पे आपको मिलते हैं। अदिति मैम आपको रिसर्च, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाती हैं। रचना मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीडी पढ़ाएंगी। आयुषी मैम मैथमेटिकल रीजनिंग, टीआई। तो हर टीचर का जो भी अपना स्पेसिफिकेशन है वो आपको पढ़ाता है, तो यूनिट वाइज आप डिसाइड कर सकते हो, बट एक ही यूनिट के लिए अलग अलग एजुकेटर या रिसोर्सेज को आप लोग फॉलो मत करिए। सिमिलरली पेपर 2 में भी बोलूंगी,
वीडियो का तो मैंने बताया, सिमिलरली बुक के लिए भी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी। एक यूनिट के लिए आप एक ही बुक अपनी डिसाइड करो कि ये जो यूनिट है ये पूरी मुझे इस उसमें से पढ़नी है, या एक टॉपिक के लिए आप अपनी बुक डिसाइड करो। कि कई बार ऐसा होता है एक यूनिट के सारे टॉपिक से एक बुक में नहीं मिलते, तो टॉपिक वाइज आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि एक टॉपिक के लिए मुझे ये वीडियो है या ये जो बुक है इसको मुझे प्रेफर करना है। तो ये चीज़ है आप लोगों का कन्फ्यूजन कम करेगी एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट ये आपको देगी। तो ये आप लोग ज़रूर फॉलो कर सकते हो। पेपर वन का भी मैंने आपको बता दिया, पेपर टू का भी। बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों की तरफ भागना नहीं है, आप लोग खुद इतने समझदार हो, एडल्ट लर्नर्स हो, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। और ये जो एजुकेटर है सोच समझ के आप लोग डिसाइड करो। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको उसी एजुकेटर के साथ टिके रहना है। स्टार्टिंग में आप लोग बिल्कुल एक वीक का टाइम लो, अच्छे से डिसाइड करो, सब जगह देखो कि कौन सा एजुकेटर आपके लिए बेस्ट है, कौन किस तरह से पढ़ा रहा है, उसका आप लोग देखो। क्वेश्चंस देखो, अपने टॉपिक देखो, उसके बेसिस पे एनटीए के जो पेपर्स हैं उसके बेसिस पे देखो कि किसने किस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से बताया है, कौन सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कवर कर रहा है। तो ये इन सभी चीज़ों की बेसिस पे आप अपने जो भी एजुकेटर हैं या जो रिसोर्सेज है अपने, वो आप मोस्टली अपने डिसाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को फोकस करनी है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्पेशली यूट्यूब के बच्चों के साथ होती है, क्योंकि जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको तो पता है कि अब हमने यहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और काफ़ी सोच समझ के ही हम लोग कोर्स लेते हैं। तो ये जो टीचर का हमें पूरा प्लान फॉलो करना है, पूरा ब्लूप्रिंट हमने जैसे जेआरएफ अड्डा का जिन्होंने कोर्स लिया है, पूरा ब्लूप्रिंट हमने दे दिया है कि कैसे आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है, क्या कैसे चलना है। बट जो यूट्यूब है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा, काफ़ी वाइजली आप अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको चूज़ करो, ताकि काफ़ी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो एंड अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। फिर नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग देखें, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, अपने रिवीजन आपको कर लिया। अब उन ये जो नॉलेज आपने गेन की है उसको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि अपनी जो भी नॉलेज है उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, स्पेशली जो रिपीटर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉलेज उनको काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बट अपनी जो नॉलेज है उसको वो सही से अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से एग्जाम उनका क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हमें बार बार एग्जाम रिपीट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक भी अगर आपने पढ़ा है ना, तो मिनिमम उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो। प्रीवियस या पेपर्स हैं नेट के, सेट के, और भी एग्जाम्स हैं उनके आप लोग पेपर कर सकते हो। बट क्वेश्चंस आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं, जिस तरह के पैटर्न हमसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। आजकल तो ये चल गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही रैंडमली सेंड कर देते हैं क्विजेस के फॉर्म में। तो वो चीज़ें बच्चे प्रैक्टिस करके सोचते हैं कि हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग ठीक है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। बट ये है कि आपको देखना है कि एग्जाम में हमें किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस लेवल की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं या नहीं। टेलीग्राम पे क्या होता है, लिमिटेशन होती है ग्रुप में कि आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन शॉर्ट नहीं सेंड नहीं कर सकते, तो उतने ही हम लोग शॉर्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं। बट एनटीए का पेपर पैटर्न देखो आप लोग, काफ़ी अच्छे लेंदी एमएसओ टाइप क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। तो उसी लेवल की जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी है, जिस तरह का एनटीए का पैटर्न है उसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रीवियस या पेपर से बेस्ट यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो प्रीवियस या पेपर सभी को ज़रूर बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करेंगी आपकी प्रिपरेशन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, टाइम मैनेजमेंट आपको अपना करना है। पेपर वन एंड पेपर टू, जिस तरह का अब यूजीसी नेट का पैटर्न हो रहा है, आपको दोनों ही पेपर पे इक्वल फोकस करने की ज़रूरत है। अभी से आप लोग अपना टाइम डिवाइड किए कि किस यूनिट के किस टॉपिक को कितना टाइम हमें देना है। तो जैसे कोर्सेज जिन्होंने लिए हैं उनको टीचर्स ने पूरा समझाया ही। अभी यूट्यूब पे आपके लिए सारे हमने जो भी पेड क्लासेस हैं उनके कोर्सेज, उनकी जो फर्स्ट क्लास है ओरिएंटेशन सेशन है, वो हमने लाइव किया था। तो वहां पर आपने देखा है हर टीचर ने आपको अपना ब्लूप्रिंट बताया है कि किस तरह से हमें अपना टाइम मैनेज करना है, किस यूनिट को कितना टाइम हमें देना है। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को खुद से अभी से स्टार्टिंग में ही अपने क्लियर करनी है कि मुझे सपोज 5 मंथ्स में मुझे अपना प्रिपरेशन करना है, तो ये 5 मंथ्स में मुझे कैसे चीज़ों पे फोकस करना है, पेपर वन को कितना टाइम देना है, पेपर टू को कितना टाइम देना है। मिनिमम 5 to 6
आवर्स जो है वो आपको डेली प्रिपरेशन चाहिए ही, अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है। ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम इतना तो करना ही है, इससे नीचे आप लोग नहीं जा सकते, बाकी मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 18-18 घंटे आप लोग पढ़ाई करो, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा रिलैक्स रह के पढ़ो, मतलब अच्छे से पढ़ो, स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है, हार्ड वर्क भी करना है बट स्मार्टली हार्ड वर्क हमें करना है। जहां पर 18 घंटे की जरूरत होगी बिल्कुल हम लोग 18 घंटे भी देंगे, बट ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता आप लोग डेली 18 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। और यूजीसी नेट जो है काफी लंबा प्रोसेस है, लगभग 5-6 महीने, मुझे नहीं लगता आप लोग डेली डेली 18 घंटे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो इन सब बातों पर नहीं जाना है कि 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कम पढ़ो बट उस कम टाइम में आप लोग मैक्सिमम अपना यूटिलाइजेशन करो। अगर 5 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो तो 5 घंटे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ कर लिया, बीच में कुछ, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल 5-6 घंटे जितना भी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ो, और उनका प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करो, टाइम मैनेज करो, इक्वल टाइम अपने दोनों पेपर्स को दो, तो जिससे अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड डेली कंसिस्टेंसी, आपको ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लगातार हमें वो चीज़ें करनी है, क्योंकि अभी से जैसे मैंने बताया 5 to 6 मंथ्स की प्रिपरेशन आपको चाहिए। तो 5 to 6 मंथ्स उतना आप लोग अपना टाइम डिवाइड करो कि आप लोगों को लगातार वो आप चीज़ें कर पाओ। तो उस तरह से आपको अपना जो टाइम है उसको डिवाइड करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए टाइम रखो, आप लोग अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप दिन भर मतलब कोलू के बैल की तरह पढ़ते ही रहो, ऐसा भी नहीं है। आप बिल्कुल अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा कुछ भी अपनी एक्टिविटीज़ है उनको आप लोग कीजिए, कुछ भी हॉबी है वो आप लोग अपना फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो चीजें आप लोग को एक तरह से मतलब अच्छा एनवायरनमेंट आपको अंदर से खुश रखेंगे। जब आप अंदर से खुश रहोगे तो अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी बस आपको जरूर हमेशा बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी मेहनत अपनी प्रिपरेशन में, लगातार प्रॉपर सही स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करोगे, तो बिल्कुल आप लोग इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों का जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फाइनल जो चीज हम लोग बात करें, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखिए। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, बट प्रॉपर अपनी जो चीजें हैं उनको फॉलो करो, सारी जो कंसिस्टेंसी मैंने बताया आप लोग बना कर रखो, इजीली आप लोग क्वालिफाई करो। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट भी मत लेके आइए, पता नहीं क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, वो सब बात की बात है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारी जो मेहनत है वो हमारे हाथ में है। जैसे आप सभी ने सुना होगा महाभारत का, हम लोग सुनते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आप लोग अपना जो कर्म है, अपनी मेहनत पे, अपनी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन से आप लोग पढ़ाई करो, तो बिल्कुल आप लोग इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो भी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में उनसे अपने कम रहो। डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कुछ नेगेटिव सेंस में, मतलब पढ़ाई के सेंस में भी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है कि हम लोग अलग अलग चीज़ों से ही पढ़ाई में ही इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। एक अपनी स्ट्रेटेजी, अभी 2-3 दिन का टाइम लो, अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है वो बिल्डअप करो कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये जो सारी चीज़ अगर माइंड में आपका प्लान क्लियर है ना, बस उसको आपको अच्छे से फिर एग्जीक्यूट करना है, तो बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम है क्वालिफाई कर सकते हो। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, एंड बिल्कुल फिर हम लोग रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे ज़रूर, और मुझे बताना कि कैसा आप लोगों का रहा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें किसी एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो। जो लोग कोर्सेज लेते हैं बस उनको ये हेल्प मिल जाती है कि एक मेंटोर आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, जिनसे आप कभी भी अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एटम बैच में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ एकदम अपडेटेड सिलेबस के साथ सारी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। पेपर 1 का कोर्स आपके लिए है, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कोर्स भी आपके लिए है। सोशियोलॉजी का मैंने अगर आपको बताया, अगर आप सोशियोलॉजी का कोर्स लेते हो तो वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, मेरी हैंडबुक मिल जाती है। अगर आप ओनली पेपर 2 लेते हो एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेते हो तो वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपका आज का ये सेशन
पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी स्ट्रेटेजी कैसे लगी, एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए है, कोई भी डाउट आपका है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए एंड शेयर भी करिए, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।